हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या अभी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का सुपरफास्ट प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि इस सीरीज में वो स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए। जिनका गणित कमजोर है हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में ढेर सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल का प्रैक्टिस करेंगे और स्मार्ट तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितना प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे भाई। टोटल क्वेश्चन जो है 140 है। उस 140 क्वेश्चन में से भाई मेरे पहले वो 80 क्वेश्चन बनाया है, उसमें से 70% ही सही हुआ है। तो चलिए 140 क्वेश्चन में भाई 80 क्वेश्चन बना दिया है, तो शेष क्वेश्चन बच गया 60। भाई इसको काट के रेशियो में छोटा कर लेते हैं ताकि सवाल आप लगा सकते हैं सेकेंडों में। चलिए 20 चौका 80 और 20 तिया 60, 4:3 निकाल दिए, तो टोटल भाई 7 हो गया। सवाल में कहा गया पहले भाई वो 80 को क्वेश्चन बनाया था, उसमें से 70% सही उत्तर बनाया है। ठीक है, टोटल एग्जाम में भाई 60% नंबर लाना है टोटल। तो भाई टोटल क्वेश्चन का संख्या रेशियो में यहाँ 7 है, इसको गुना करेंगे 60 से। इसमें से भाई जो बन गया है सही उत्तर उसको माइनस कर लेंगे। तो भाई 80 जो है इसका रेशियो निकाले थे, काट के छोटा किए थे, 4 क्वेश्चन है भाई, इसमें से 70% सही बना लिया है। इसमें से 70 गुना कर देंगे माइनस, टोटल में से भाई जो बना लिया है उसको माइनस करेंगे तो शेष वाला बचेगा, यानी 60 क्वेश्चन में उसको सही बनाना है कितना परसेंट, यही निकालना है। भाई शेष यहाँ रेशियो में काट के छोटा किए थे, कितना है 3, बस 3 से भाग लगा देंगे। अब भाई दोनों को गुना करेंगे 7 और 60 को, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 7 चौके 28, 280 बट्टा में 3। भाई यहाँ से घटाएंगे 140 बट्टा में 3। अब भाई 3 से इसको भाग लगा देंगे, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 46.2/3%। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया था जो पहले 80% में से 70% का सही उत्तर दिया और परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना है, तो शेष प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। भाई टोटल 140 क्वेश्चन था, उसमें से 80 को क्वेश्चन पहले बनाया है, तो क्वेश्चन कितना बचेगा 60 क्वेश्चन बचेगा। इसको काट के रेशियो में छोटा कर दिए भाई एकदम, तो 4:3। टोटल यहाँ से रेशियो में क्वेश्चन का संख्या 7 हो जाएगा। भाई पूरे एग्जाम में 60% नंबर लाना है। भाई टोटल क्वेश्चन का संख्या रेशियो में 7 है, गुना कर दिए 60 से। भाई सवाल में कहा गया था जो पहले 80 को क्वेश्चन बनाया है उसमें से 70% सही है, तो उसको माइनस करेंगे। भाई 80 वाला का रेशियो कितना है 4, 70% सही बना लिया, शेष बचेगा, टोटल में से घटा लेंगे तो शेष कितना बचा था 60 क्वेश्चन, उसका काट के रेशियो निकाले थे 3, तो 3 से भाग लगा दिए, उत्तर आ गया 46.2/3%। सवाल को ऐसे स्मार्ट तरीके से एग्जाम में लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है और विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितना प्रतिशत अंक चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आप एलिगेशन से उड़ा सकते हैं सेकेंडों में, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। चलिए भाई सवाल में कहा गया है बिना जो है थ्योरी में 60% नंबर लाई, प्रोजेक्ट में कितना नंबर आया है वो नहीं पता है मेरे भाई, निकालना है। कुल मिला करके भाई सभी सब्जेक्ट में 62% नंबर आया है। सवाल में कहा गया है जो भाई थ्योरी में 75% नंबर आवंटित किया गया है और जो शेष बच गया, तो शेष भाई यहाँ से प्रोजेक्ट में, यानी कि 25, 100 में से भाई 75% थ्योरी में है तो 25% प्रोजेक्ट में होगा। चलिए काट के इसको छोटा करते हैं, 25 या 75, 3:1 रेशियो निकल गया। अब भाई यहाँ से घटाएंगे, 62 में से 60 घटा लेंगे यानी कि 2 आएगा। इस एक का वैल्यू भाई 2 हो जाएगा, कोना कोनी घटाना है, एक का वैल्यू 2 है तो 3 का निकालेंगे, 3 दूना 6 आ गया। अब भाई यहाँ पे छोटा वैल्यू है, बीच में बड़ा वैल्यू है, इधर बड़ा होगा, एक साइड छोटा है तो इस साइड बड़ा होगा। भाई क्रॉस जोड़ देंगे, 62 में जोड़ देंगे 6%, यानी कि
68%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है, बताइए तो प्रोजेक्ट में कितना प्रतिशत अंक चाहिए। भाई प्रोजेक्ट में कितना नंबर चाहिए, 68%। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, एलिगेशन लगाइए, उड़ाइए। भाई बीना को थ्योरी में मिला है 60%, प्रोजेक्ट में कितना मिला है नहीं पता, सब मिला करके टोटल 62%। तो भाई यहाँ पे बीच में रखेंगे उसको। सवाल में कहा गया था मेरे भाई जो 75% अंक थ्योरी के लिए, भाई 75% मिला है थ्योरी के लिए, तो शेष प्रोजेक्ट यानी 25%। रेशियो निकाले 3:1। भाई यहाँ से क्रॉस घटाए हैं, एक का वैल्यू 2 आ गया तो 3 का 6 आ गया। भाई इधर छोटा वैल्यू है तो एक साइड बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। तो 62 में 6 जोड़ दी यानी कि 68% इस सवाल का उत्तर हो गया। ऐसे स्मार्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होता है। भाई प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने से एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षा 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षा 40% के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो विद्यार्थी का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। सवाल में कहा गया भाई मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%, भाई आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट भाई 30%, और फिर कहा गया भाई बाह्य परीक्षा 40%। भाई इसको काट के पहले रेशियो में ले आते हैं। चलिए 0% सब में से कट जाएगा, यानी रेशियो आया 3:4। अब सवाल में कहा गया है मेरे भाई, यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षा में 90%, भाई आंतरिक परीक्षा का रेशियो यहाँ पे 3 था, तो 3 गुना 90 प्लस, फिर सवाल में कहा भाई असाइनमेंट में 95%, भाई गुना करेंगे 3 गुना 95 प्लस, और सवाल में कहा बाह्य परीक्षा में 75%, तो बाह्य वाला का रेशियो भाई 4 है, 4 गुना 75, और नीचे में सबको जोड़ के लिखेंगे मेरे भाई टोटल 3 + 3 + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर परसेंटेज में तैयार है सेकेंडों में। चलिए इसको गुना करेंगे मेरे भाई, तो 270 प्लस इसको गुना करेंगे मेरे भाई 3 × 5 = 15, 9 × 27 और 1 28, 285 और 75 चौका भाई 300, बट्टा में सबको जोड़ेंगे 10। चलिए सबको जोड़ेंगे 270, 285 और 300, ये हो जाएगा 855 बट्टा में 10। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से, 85.5%, यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, आप रेशियो में पहले तोड़ दीजिए और फिर सवाल को उड़ा दीजिए सेकेंडों में। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकेंडों में। भाई फेल हो गया है 12% से, टोटल एग्जाम है भाई 340 का, तो 340 का एग्जाम है, उसमें से लाया है 244, यानी कि भाई 96 नंबर कम लाया, 96 नंबर से फेल हो गया है। परसेंट में 12% से फेल हो गया है। अधिकतम मैक्सिमम नंबर यानी कि 100% का वैल्यू निकालेंगे, 96 बट्टा में 12 गुणा 100, 12 से कटेगा 12 × 8 = 96, यानी मैक्सिमम नंबर भाई अधिकतम अंक कितना है एग्जाम का 800। तो जब एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई 340 लाना था, 244 लाया, 12% से फेल है, परसेंट में 12% से फेल है, नंबर में 96% से, टोटल 100% निकाल दिए 800, यही सवाल का उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। हम एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे आपको, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। ए और बी द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। शानदार सवाल है मेरे भाई। ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिला है, फिर कहा गया है कि ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। भाई ए का जो अंक है उन दोनों के, मतलब ए और बी दोनों के योग का 60%, तो 60% के लिए बट्टा में 100 इसके बराबर है। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, 20 × 60, 20 × 5 = 100, क्रॉस गुना करेंगे मेरे भाई, ये 5a हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3a + 3b,
भाई ये प्लस में है, बराबर की साइड लाएंगे माइनस में, 5 में से 3 चला जाएगा, 2a बराबर 3b। भाई a बट्टा b बराबर आ गया आपका 3/2। भाई a को मिला है 3, b को मिला है 2। भाई a को मिला है 25 नंबर ज्यादा b से, तो b को 2 नंबर मिला है, यहाँ a को 3 मिला है, कितना ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है रेशियो में, और सवाल में कहा गया 25, तो 1 का वैल्यू भाई 25 है, a को कितना मिलेगा, 1 का वैल्यू 25, तो 3 का 25 से गुना कर देंगे मेरे भाई, 25 दिया 75 नंबर। b को भाई 25 से गुना करेंगे, 25 गुना 50 नंबर, यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं, आसान सवाल था। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, क्वेश्चन को एग्जाम में विदाउट पेन और पेपर लगा सकते हैं सेकेंडों में। सवाल में कहा गया 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 नंबर से फेल हो गया। चलिए इधर भाई 20% लिखेंगे और 30 नंबर से भाई ये फेल हो गया है। फिर सवाल में कहा गया है मेरे भाई, जो एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक है। भाई 32% नंबर लाया, 42 नंबर ज्यादा है, इसका मतलब है जो भाई ये पास कर गया। कुछ नहीं करना है भाई, जिधर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ इधर हमेशा डिफरेंस लिखना है, दोनों के बीच डिफरेंस। भाई 20 और 32 के बीच डिफरेंस कितना का, 12% का। भाई इधर फेल और पास दो रंग रहेगा तो जोड़ के लिखेंगे, और सेम रहेगा फेल फेल पास पास तो घटा के लिखेंगे। तो चलिए दोनों को जोड़ेंगे, 72, 12% का वैल्यू 72 हो गया। भाई अधिकतम 100% का वैल्यू निकालना है, तो 72/12 गुना 100, 12×72, यानी कि भाई टोटल नंबर कितना आ गया, 600, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं, अनामिका ने पहले 70% में से 40% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितना प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, पीछे एक तरीका बताए हैं, और ये तरीका भाई एलिगेशन सिखा देते हैं, इससे भी सवाल उड़ा दीजिएगा। भाई 40% नंबर लाइए, ठीक है, 70 क्वेश्चन में, शेष 130 क्वेश्चन में कितना नंबर लाएगी नहीं पता। टोटल कुल मिला करके भाई एग्जाम में उसको लाना है 59.5%। भाई 40% जो है 70 क्वेश्चन में से 40% सही सही बन गया था। क्वेश्चन का संख्या बचा 130। भाई यहाँ पे संख्या लिखना है, पहले 70 क्वेश्चन बना था, बाद में बचल का 130। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से रेशियो कर लेते हैं, 7:13 रेशियो आ गया। भाई इधर क्रॉस घटाएंगे, ठीक है, 59.5 में से भाई 40 घटा लेंगे तो ये आएगा आपका 19.5। भाई ये 13 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, कोना कोनी घटाना है, एक का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 19.5/13। तो भाई 13 एकम 13, 13×5 65, 1.5 आ गया। भाई एक का वैल्यू 1.5 है तो 7 में गुना कर दीजिए, 7 का वैल्यू निकल जाएगा, 1.5 से गुना करेंगे, 15×7 105, यानी 10.5 हो गया। भाई यहाँ पे बड़ा वैल्यू है बीच में, यहाँ पे छोटा वैल्यू है, इस साइड अगर छोटा वैल्यू है ऊपर में तो इस साइड बड़ा वैल्यू होगा, इससे बड़ा होगा। भाई इसमें ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। भाई इसमें जोड़िएगा 59.5 में जोड़ना है मेरे भाई 10.5, यानी कि 70%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। ऐसा स्मार्ट तरीका बता दिए, 2 अप्रोच, दोनों अपने आप में बेहतरीन है भाई, दोनों सीख जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन उड़ जाएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कैसा लगा तरीका कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है, और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्वविद्यालय परीक्षा में 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक, सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक, ललित को दर्शन से 15% कम अंक मिले। यदि मोहित को 366 अंक मिलते हैं तो दर्शन को महत्तम अंकों के कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। मोहित को 366 मिला है और दर्शन का पूछा गया, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला पूछ रहा है ना भाई, कुछ नहीं करना, फर्स्ट लास्ट के बीच में हम रेशियो निकालेंगे तुरंत, ठीक है।
भाई मोहित है और दर्शन है, और जितना परसेंट बढ़ रहा है बढ़ाते चलिए। पहले बढ़ाया भाई 20%, तो भाई 120 और बट्टा में 100, फिर 20%, 120 बट्टा में 100, भाई अब 15% कम गया है, तो चलिए 85 बट्टा में 100। भाई शुरू वाला और अंतिम वाला के बीच में अगर हमको रिलेशन देखना है भाई डायरेक्ट बढ़ाते चलिए, आप सेकंडों में रेशियो निकाल लीजिएगा फर्स्ट और लास्ट वाला का। चलिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, 17 पचे 85 और कटेगा 20 पंचे 100, ठीक है। 4 से काटेंगे मेरे भाई, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो भाई मोहित और दर्शन का जो भाई 3 गुना 12 तिया 36 और 17 को गुना करेंगे 612, इधर भाई 500 हो जाएगा नीचे में, दोनों का रेशियो निकाल दिए। भाई एग्जाम का मैक्सिमम नंबर भी 500 है, और यहाँ से दर्शन का भी नंबर आया है भाई रेशियो में 500। कुछ नहीं करना है, मोहित का परसेंटेज निकालेंगे वही उत्तर हो जाएगा। सवाल में वही पूछा जा रहा है कि भाई दर्शन को महत्तम अंकों के कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे, यहाँ से रेशियो में 500 है, एग्जाम का मैक्सिमम नंबर भी 500 है। भाई कुछ नहीं करना है, मोहित को 366 नंबर आया था, 366 भाई कितना में, यहाँ मोहित का है 612, इसको नीचे में लिखेंगे, परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, ठीक है। भाई 6 से काटेंगे 61 बार में, 6 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 6 कम 6, 6 दूना 12, 102 बार में कटेगा। अब भाई भाग लगा देंगे यहाँ से 59.80%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, फर्स्ट लास्ट का रेशियो निकालना है मेरे भाई, तो बस परसेंटेज को गुना करते चले जाए, डायरेक्ट निकल जाएगा। सवाल में भाई पहले मोहित था और अंतिम में दर्शन था, इसलिए पकड़ा गया, तो भाई फर्स्ट और लास्ट है तो पूरा गुना करके तुरंत निकाल दिए उत्तर। भाई दर्शन को 500 आया है रेशियो में, एग्जाम में कहा जा रहा है मैक्सिमम नंबर 500 है। भाई मोहित 366 नंबर मिला है, यहाँ से रेशियो में 612 है, निकाल दिया, आसानी से निकल गया 59.80। तो चलिए आज का सवाल लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि भाई इस सीरीज में हम वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।